के अंदर, बराबर है, कई हजार साल हो गए, इंद्र का आसन डोलने लगा, उसने अपनी अप्सरा को भेजा कि जाओ आप तप उनका जो है वो खंडित करो। ठीक है, तो वो अप्सरा गई वहाँ पे, और अप्सरा जाके जैसे अप्सरा की झनकार सुनी तो उनका तप खंडित हो गया। उन्होंने देखा कौन है, और कई साल तक वो उनके साथ उन्होंने संभोग किया, और फिर उसके याद आया कि मैंने ये क्या कर दिया, बराबर है, फिर वापस वो तप करने लगे, वापस इंद्र ने ऐसे ही किया। तो यहाँ पे ये जो कथा है, इस कथा के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है कि व्यक्ति इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रिय को संकुचित करना अपने आप में पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हम जो है भौतिक प्रकृति के आदमी हैं, बराबर है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें बहुत मन होता है कि बाहर खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन आप एक बार अध्यात्म में आने के बाद ना ही आपका बाहर मन लगेगा ना ही अंदर मन लगेगा। भले यहाँ पे जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं लेकिन उनका मन बाहर नहीं लगेगा, क्यों? अध्यात्म में है, उनका मन लगेगा ही नहीं। क्यों? जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे पकवान खिला दूंगा और घर आप जाएंगे, मम्मी आपको खिचड़ी देंगे, बेटा खिचड़ी खा ले, तुम क्या बोलोगे? नहीं मम्मी मेरे को आज है ना, मुझे नहीं चलेगा। कल की बात करते अभिमन्यु, इतना अच्छा सब्जी था, अभिमन्यु ने सिर्फ खीर खाया और कुछ नहीं। क्यों? पेट भर गया। देखने के बाद ही पेट भर जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने आप से कभी भी इंद्रिय जो है योग पद्धति लो या आप अपना कोई भी पद्धति से अपनाएंगे भौतिक, तो आप इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते। कब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते? जब तक भगवान का आशीर्वाद ना हो। लेकिन बड़े बड़े आचार्य वर्ग क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल से उम्र में या 7 साल की उम्र तक, मतलब 5 साल या 7 साल, 0 से 5 नहीं, जब से वो थोड़ा मैच्योर होता है, जानने लगता है, तब से 5 साल या 7 साल अगर वो कृष्ण भावनामृत में रहता है तो उसकी जो इंद्रिया ऑटोमेटिक संकुचित हो जाती है। जिस तरह से हमने बहुत सारे लोगों को बताया, भाई आप पढ़ाई के लिए आइए, भगवद गीता क्लास कीजिए। शुरुआत में काफ़ी लोग आए, बाद में बंद हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप में प्रयास कर लिया, थोड़ा दिन रहे, नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन जैसे इनकी इंद्रियां उछल गई तो वो यहाँ से बाहर हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से यह आध्यात्मिक जगत है, इसमें क्या है, इंद्रिय निग्रह करना थोड़ा कष्टदायक है। किसके लिए? सभी के लिए। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में है, जो 5 साल या 7 साल तक ये कृष्ण भावनामृत में रह जाता है, वो आगे के संपूर्ण आयुष्य तक इंद्रिय निग्रह कर सकता है, छोटे मोटे तपस्या कर सकता है और इंद्रिय निग्रह कर सकता है। उसको अगर 7 साल आप इस्कॉन में अगर टिक गए, अगर आपको कोई बोले बाहर की पाव भाजी खानी, आप कभी नहीं खाओगे। क्यों? आपको हैबिट पड़ गई। जिस तरह से कोई बच्चे को एक बार चलाया जाता है कि आप चलो, फिर हम छोड़ देते हैं तो बच्चा अपने आप चलने लगता है। क्यों ऐसा होता है? कि प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है, बराबर है। उसी तरह से हम जब भौतिक जगत में पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, हम धीरे धीरे क्या ज्ञान ले रहे हैं। तो जैसे ही हमें कुछ बोलेंगे कि भाई आपको कुछ बोलना है, एक वाक्य बोलना है, तो हम बोल सकते हैं 5वीं में, 6ठी में। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमने पहले स्टैंडर्ड से लेके 4थे स्टैंडर्ड तक एक एक शब्द का अनुसरण किया, वर्गीकरण किया और शब्दों की कोशमाला बनाई और वाक्य बना दिया, बराबर है। शब्द की माला बनाई और हमने ये वाक्य बना दिया और हम बोल सकते हैं। फिर हमको क्लैपिंग करते हैं बड़े बड़े लोग, यार आपने तो बहुत ही अच्छा बोला, भाई आपने तो बहुत ही अच्छा बोला। क्यों ऐसा? ये ऐसा इसलिए कि भाई जो बच्चा है पहले स्टैंडर्ड से लेके 5वीं तक तपस्या करता था, वो शब्दों की जो माला थी उस माला में रचा पचा रहता था, मतलब कि उसमें ही तग्न होता था। रोज सुनता था, देखता था, सुनता था, देखता था और आत्मसात करता था। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो मास्टर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं
कि भाई आप अपने आप योग पद्धति से इंद्रिय निग्रह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने आपको विश्वामित्र जी का उदाहरण दे दिया। आपको आई बात समझ में? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों को ही कहने पर चलते हैं। अभिमन्यु इधर आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो। तुम्हारी शादी हो गई? देखो हाँ, ये बोल रहा है शादी नहीं हुई है मेरी, अभी मैं प्रूव कर दूंगा इसने शादी कर ली है, बराबर। और उसकी सुनता है वो। सही बात है, तूने शादी नहीं की ना, सच बोलना। देखो सब सामने खड़े हैं, वो टीवी में दिख रहा है, भाई तूने शादी नहीं की, तेरे मम्मी पापा देखेंगे कि अभिमन्यु तू कब शादी कर ली। हाँ, मैं पुरवार कर दूंगा तूने शादी की है और तू उसकी सुनता है। बोलो, करो पुरवार? ठीक है। अभी इसका मानना है कि मैंने शादी नहीं की, ठीक है। हमारी जो इंद्रिया है वो हमारी पत्नी है। कर्णेंद्रिया मतलब कान से सुनना, बराबर। जीवेंद्रिया मतलब ग्रहण करना, उसके बाद श्वासेंद्रिय मतलब श्वास लेना, बराबर है। आँखेंद्रिया मतलब आँख से देखना, उसके बाद स्पर्श करना, हाथ जो है स्पर्श करना, बराबर है। ये कर्णेंद्रिया मतलब इसकी नहीं सुनती है, वो अपने आप चलाती है। जब डिस्को का गाना आएगा तो नाचने लगेगा। जब तू उसकी सुनता तो तेरी शादी हो गई ना, साथ साथ है तेरी पत्नी, तू सब उसकी सुनता है। अच्छा अच्छा सुनना अच्छा लगता है, बराबर है। फिर पाँव है, अच्छी जगह जाना अच्छा लगता है। बेटा मना नहीं करती, मना नहीं करती। अच्छी अच्छी जगह जाना अच्छा लगता है। फिर गुलाब जाम खाता है, वो बोलती है तुम्हारी जीभ कि भाई और गुलाब जामुन खाओ, तो तुम और लोगे। उसकी सुनता है ना, ये कहाँ इसकी सुन रहा है वो, ये उसकी सुनता है। और तू बोलता है मेरी शादी नहीं हुई। डिस्को का गान बजेगा तो तू नाचेगा कि नहीं? नाचेगा, जरूर नाचेगा। हाँ हाँ हाँ, तो बैठ जाओ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो है इंद्रियों के क्या है, इंद्रियों के दास है। मतलब इंद्रियों के दास मतलब जो इंद्रिया बोलेगी वैसा हम करते हैं। अभी कोई वर्षा को बोले कि भाई ये काला गुलाब जामुन है, मावे में बनाया है, वर्षा बोलेगी तुरंत गप से खा लेगी। युवराज को दिया जाएगा तो युवराज तो इधर उधर देखेगा, प्रभु जी तो प्रसाद है तो हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर बोलेगा बच गया तो एक काम करो प्रभु जी, मेरे पिताजी माताजी ले लेंगे, उनको भी प्रसाद देना चाहिए। और युवराज भी इंद्रियों की सुनता है, अपनी तो सुनता ही नहीं है वो। ठीक है, ओके। इंद्रिया की तुलना विषय के हिसाब से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण से कर्म करना चाहती है। देखिए इंद्रिया कौन सा कर्म करना चाहती है? भौतिक। जो हमें अच्छा लगता है, वर्षा को शाम को 6 बजे भी सोने को बोलो सो जाएगी। बोलते हैं गुरुजी सुबह में तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। आप सचमुच सो के देखो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बराबर है। तो वर्षा किसकी सुनती है? इंद्रियों की सुनती है। कौन बोलता है उसकी शादी नहीं हुई? लेकिन इंद्रियों की बात सुनती है तो शादी तो हो ही गई ना। वो जैसा बोलेगी वैसा ही करती है। तो लड़का 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 बेटा लड़का पहनाएगा, ठीक है। और शास्त्रों में उन अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो के संबंध में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। शास्त्रों में अनुमोदन है कि हमें कुछ कार्य करने होते हैं, कुछ ना करने होते हैं। कल ही मैं लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का, उसमें क्या बताया था? हमें कर्म तो करना ही है। 2 तरह के कर्म होते हैं। कौन सा कर्म? भौतिक और आध्यात्मिक। तीसरा कोई कर्म नहीं है, भौतिक और आध्यात्मिक। अगर हम कुछ खाते हैं, अगर भगवान को भोग दिखाएंगे और ग्रहण करेंगे तो कौन सा कर्म हुआ? आध्यात्मिक। अगर हम बाहर से पानी पूरी खाएंगे तो कौन सा कर्म हुआ? भौतिक। भौतिक कर्म करेंगे तो हम क्या है? भवबंधन में फंस जाएंगे और पाप हमें बोनस में मिलेगा।
ठीक है। और आध्यात्मिक कर्म करेंगे तो भगवान भी खुश रहेंगे और हमें पाप का बंधन नहीं लगेगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब आपको कर्म करना ही है तो आध्यात्मिक कर्म करो। आपको कैडबरी खानी है, सिल्क बन खानी है तो उसका मेनू देख लो, सिल्क घर पे बनाओ, भगवान को भोग दिखाओ, ग्रहण करो और भक्तों को भी दो, अकेले अकेले मत खाओ। सही बात है ना। तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक कर्म। तो आध्यात्मिक कर्म करोगे तो जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि में नहीं फंसोगे। अगर आप करेंगे तो कौन से भव सागर में बस जाओगे। जिस तरह से कितने लोग यहाँ पे समुद्र की यात्रा की है, समुद्र देखने गए हैं। कौन सा समुद्र देखा बेटा आपने? समुद्र, नदी देखी, समुद्र, समुद्र। तूने बेटा? तो कहने का तात्पर्य का अभी हम एक बार यात्रा निकालेंगे, हम डुमस जाएंगे। हाँ, ठीक है। डुमस तो हम होगा समुद्र। हाँ तो वहाँ समुद्र हम देखेंगे। हाँ, मैंने भी हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो बोले समुद्र देखा नहीं हमने। देखा है। तो वो जो समुद्र है उसमें आपको डाल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप ये यहाँ से चलते मतलब तैरते हुए उस तरफ निकलो। तो समुद्र से कितना लंबा होता है, आप निकल पाओगे? मैं जाऊँगा, मैं भी नहीं निकल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा होता है। तैरना आवे या नहीं आवे, समुद्र में तैरना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लिमिट तक आप अगर प्रशासक हो, अच्छे तैराकी हो तो कुछ लिमिट तक आप तैर सकते हो, उसके बाद आप नहीं तैर सकते क्योंकि समुद्र कितना असीम बड़ा होता है। नजर भी नहीं जाती उससे। हाँ, उससे भी आगे है वो, तो आप कहाँ तक तरोगे? पॉसिबल ही नहीं है वो। तो उसी तरह से अगर हम कर्म गलत करेंगे तो हम भवसागर में फंस जाएंगे। क्या भवसागर है? 84 लाख योनियाँ। वो इंतजार ही कर रही है। बिच्छू, सांप, कुत्ता, बराबर है, गधा, बिल्ली, बिल्ली के बच्चे, डॉग के बच्चे, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बराबर है। तो हमको उसमें नहीं जाना है। भगवान यही बताना चाहते हैं कि आप वहाँ पे मत जाओ। क्यों? अपनी जो इंद्रिय उसको सीमित में रखो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। देखिए हमारे भगवत गीता के क्लास चालू हुए, कितने लोग आए? बहुत सारे लोग आए, बराबर है। लेकिन धीरे 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 उनकी जो इंद्रिया वो कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल नहीं कर पाए तो आज इनकी परिस्थिति क्या है कि वो अपने इंद्रियों के दास हो गए। नहीं, मुझे तो खेलना ही है, मुझे तो यही करना है। हमने आज कौन सा दिन है? आज का दिन कौन सा है? गुरु पूर्णिमा। गुरु के पांव पड़े और हम आशीर्वचन लेके चलते गए। गुरु तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। तो क्या अर्थ हुआ इसका? जब आप गुरु पूर्णिमा में गुरु जो बोल रहे हो नहीं सुनना चाहते हैं तो अर्थ क्या हुआ जीवन का? श्रम एवं ही केवलम। सिर्फ हम श्रम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट ले सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनाबद्ध व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवा के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। देखिए कछुआ हमने सबने देखा, बराबर है। कछुआ को जैसे ही कुछ डेंजरियस लगता है, बराबर है, तो कछुआ क्या करता है? वहीं पे खड़ा रह के सब कुछ जो है अंदर समेट लेता है और उसके ऊपर से अगर ट्रक भी चला जाएगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ना। है प्रभु जी, मेरे पास। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके ऊपर पाँव रख दोगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऊपर का जो है ना कोटेड है, समझे? कोटेड है। हाँ, वो अगर चल रहा है ना, आप पाँव रख दोगे तो फिर उसका पाँव टूट जाएगा, बराबर है। लेकिन वो चल नहीं रहा है और संकोच करके बैठ गया, फिर आप उसमें चल भी जाओगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कछुआ जो है वो मुसीबत देख के अपनी इंद्रिया को संकोच कर लेता है। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण से हमें क्या बताना चाहते हैं
कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है जिन्होंने कृष्ण भावना भावित में 5 साल, 7 साल या 12 साल दिया है और प्रशिक्षण लिया है, वो व्यक्ति कितना भी इंद्रिय भोग आएंगे तो भी वो विचलित नहीं होगा। क्यों नहीं विचलित होगा? कारण क्या है उसका? कौन बताएगा मुझे? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति 5 साल, 7 साल या 12 साल का अभ्यास के बाद इंद्रिय भोग में वो विचलित नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका भक्ति भी मन लगा है। हाँ, उसका भक्ति में इंटरेस्ट, उसको भक्ति में ध्यान रहता है, उसको भक्ति में मन लगता है, उसकी हैबिट पड़ जाती है। हाँ, तो सबने सही आंसर दिया। वो इसलिए कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं अपनी इंद्रियों को छोड़ दूंगा तो पापमय बन जाऊंगा। जिस तरह से हमने कपड़ा पहना है, कपड़े हम निकाल देंगे तो क्या होगा? भाई शरीर दिखेगा तो लोग हंसेंगे। उसी तरह से कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को संकोचित रखता है। पान की लारी आवे, पानी पूरी की लारी आवे, 5 बजे तक सोना हो, नहीं सोता है। उसकी जो अवधि है वो अवधि में ही वो कार्य करता है। अवधि से ऊपर वो परे कार्य नहीं करेगा। मंगल आरती में आना, बराबर प्रसाद ग्रहण करना, कैडबरी नहीं खाना, ऐसे ये लक्षण बताए गए। किसके लक्षण बताए? ये कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति। ठीक है, अभी हम आगे चल। हाँ, उसके बाद जब वो अपने इंद्रियों को कब छोड़ देता है? जब कृष्ण भावनाभावित कोई कार्य करना हो। जिस तरह से हमारी रथ यात्रा होती है, बराबर है। रथ यात्रा में हम कितने अच्छे डांस करते हैं, कितने नाचते हैं, कितने कूदते हैं। ठीक है, तो वो हमारी इंद्रिय को हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रही है। मुझे कोई ऐसा उदाहरण देगा जिन्होंने अपनी इंद्रिय भगवत सेवा में लगाई हो? आपको याद हो तो? नहीं है तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। कौन उदाहरण बताएगा मुझे कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया? ऐसा कोई आपको याद हो, मैंने बताया हो, कथा बताई सुनाई हो, उसमें से आपको याद हो? कोई भी कथा के माध्यम से। थोड़ा तर्क लगाओ। मैंने बहुत सारी कथाएं बताई हैं। अपने इंद्रियों को किसने भगवान की सेवा में लगाई है? कथा के माध्यम से मैंने बहुत सारी कथाएं कही है, उसमें से एक भी आप मुझे बता दो। युवराज? हाँ, कौन? ध्रुव तारा? ध्रुव नहीं, ध्रुव तारा नहीं। हाँ, ध्रुव तारा नहीं है, ध्रुव महाराज है। और वो तो है। प्रभु जी, रावण के भाई का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। विभीषण? कुंभकर्ण? विभीषण। हाँ, विभीषण ने कहाँ लगाई? प्रभु जी, द्रोणाचार्य। हाँ, हनुमान जी। मेरे मन में आया, मेरे को लगा कि वो भगवान है, लेकिन वो सबसे बड़े भक्त है। हाँ, भगवान तो श्री राम भगवान के भक्त। हाँ, फिर जितने भी हमारे ये है देवों के देव है। गोपियाँ हैं, उन्होंने सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई। अमरीश महाराज, उन्होंने सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भागवत में जिन्होंने अपनी इंद्रियां किस में लगाई? भगवान की सेवा में लगाई। ठीक है। हाँ, उसके बाद अपना जटायु पक्षी योनि में होने के बाद भी उसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। भले वो हार गया युद्ध, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाई। ठीक है, ओके, आगे। अर्जुन को उपदेश दिया जाता है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मा तुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए
अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट सकता है। देखिए अर्जुन का क्या प्रश्न था कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध करूँगा तो पाप लगेगा। तो भगवान क्या बोलता है, भाई तुम्हारी जो इंद्रियां है वो भगवान की सेवा में लगाओ। किसकी सेवा में लगाओ? भगवान की सेवा में। अर्जुन किस तरह से भगवान की सेवा कर सकता है? युद्ध करके। हाँ, युद्ध करके, गुरु का उपदेशों का पालन करके वह अपनी इंद्रियों को किस में लगा सकता है? सेवा में लगा सकता है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? 6 श्लोकों में चलेगा, ये पहला श्लोक हमारा खत्म हुआ। ये श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? वो तो कॉमन है, वो तो करनी है। और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा को कैसे कंट्रोल कर सकते? हाँ, आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा का अवसर पे मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। कथा है विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि जी। ठीक है, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि जी। वशिष्ठ मुनि जी है भगवान के अनन्य भक्त है, विश्वामित्र जी भी हैं। ठीक है, तो वशिष्ठ मुनि जो है उनके वहाँ एक गाय थी। ठीक है, नंदिनी नाम था उसका। और वो जो गाय थी, वो गाय वहाँ पे जाते ही गाय अच्छे अच्छे दूध देती थी, व्यंजन देती थी। जैसे ही गाय के पास जाएंगे तो विश्वामित्र जी जो थे वो एक राजा थे, बराबर है, क्षत्रिय थे और राजा थे। वो वहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि भाई वशिष्ठ मुनि का सुंदर आश्रम है, तो आश्रम में हम जाते हैं और आश्रम में जाकर हम वशिष्ठ मुनि जी का आदर सत्कार करेंगे और हम भी खुद तृप्त हो जाएंगे। तो वशिष्ठ मुनि जी का, वशिष्ठ मुनि ने उन्हें आदर किया, सत्कार किया राजा का, क्योंकि राजा का सत्कार करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। तो उन्होंने सत्कार किया। उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने, राजा के साथ बहुत सारे सैन्य थे, 10,000 के करीब। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि भाई आप हमारी प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने, कोई बात नहीं, हो जाएगी आपकी प्रसाद की व्यवस्था। और वो नंदिनी गाय के पास गए कि भाई इतने सारे लोग आए हैं, तो आप प्रसाद अच्छा दीजिए। तो नंदिनी गाय के पास जाने से नंदिनी गाय ने अच्छे व्यंजन प्रदान किए उनको, बराबर है। अच्छे व्यंजन दिए और सब लोग बैठ गए। कुछ लोगों ने पिरोसना चालू किया। जैसे कम पड़ जाता गाय के पास जाते हैं, गाय वापस देती, वापस धीरे धीरे। गाय नंदिनी गाय थी ना, वो गाय के जैसे चिंतामणि गाय है, मतलब वहाँ पे आप सोचोगे तो तुरंत आ जाएगा। हाँ, है ना, अभी भी है गोलोक धाम, बराबर है। तो आ गए वहाँ पे। तो राजा ने सोचा कि ये आश्रम में कुछ है नहीं और इतने सारे लोगों का प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो गई। तो मंत्री ने बताया कि भाई उनके पास एक अच्छी गाय है और गाय की वजह से ऐसा होता है। बोले हम गाय ही मांग लेते हैं उनसे। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी का प्रस्ताव रखा कि भाई आपकी जो गाय है वो आप हमें दे दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि हमें यज्ञ करना होता है, हवन करना होता है, जिसमें से शुद्ध घी, गोमूत्र, पंचामृत वगैरह हमें इसमें से ही मिलता है। तो राजा ने बोला इसकी जगह हम आपको 10,000 गाय दे देते। कितने? 10,000। विश्वामित्र जी बोले भाई 10,000 गाय के लिए फिर सेवा करने के मेरे को इतना भक्त चाहिए, नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊंगा, ये तो एक ही गाय है तो कर लेती है, हो जाता है। तो फिर भी राजा नहीं माने और फिर नंदिनी के पास गए। तो नंदिनी वो जबरदस्ती ले जाने लगे। नंदिनी को बोला, नंदिनी ने ऐसा सैन्य भेजा कि राजा को परास्त कर दिया। राजा को जो सैन्य थे परास्त कर दिया। तो राजा ने प्रण लिया कि भाई मैं इसका बदला लूँगा। ठीक है। तो विश्वामित्र जी कौन थे? क्षत्रिय।
अभी उन्होंने तपस्या की, तपस्या किसके इसमें आता है? ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? तो उन्होंने कई हज़ार साल तक तपस्या की, कई हज़ार साल तक तपस्या की, और वो तपस्या मेनका मतलब जो स्वर्ग की अप्सरा है उसने तोड़ दी, बराबर है। फिर वापस उनके साथ रहे, वापस उन्होंने तपस्या की, वापस दूसरी अप्सरा है उसने तोड़ दी। तो उन्होंने सोच लिया कि भाई मैं भी कुछ भी हो तो मुझे ब्रह्म पद प्राप्त करना है। क्या पद प्राप्त करना है? ब्रह्म पद, बराबर है। तो उन्होंने तपस्या करते ही वो ब्राह्मण बन गए। उनको जो पद चाहिए था वो पद के करीब करीब पहुंच गए। जैसे तपस्या भंग हो गई तो ब्राह्मण तो थे ही, वापस उन्होंने चालू किया। फिर उन्होंने वापस वो तपस्या करने के बाद वो वापस विश्वामित्र जी से लड़ाई करने गए। तो विश्वामित्र के पास ऐसा दंड था जो सिर्फ ऐसे छूते ही वो सब परास्त हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं वापस तपस्या करूंगा और वो ब्रह्मदंड लेके रहूँगा। कौन सा दंड? ब्रह्मदंड। तो उन्होंने वापस तपस्या की, बराबर है। फिर वापस विश्वामित्र जी ने कई हज़ार साल तक, फिर वापस वो ब्रह्मदंड लेने गए तो उनको नहीं मिला। फिर लास्ट में इतनी तपस्या करने के बाद नारद मुनि आए कि भाई आपको इतने साल आप तपस्या करो, क्या अर्थ हुआ इसका? उससे अच्छा है आप वशिष्ठ मुनि जी को गुरु मान लो, वो आपको ऐसे ही प्रदान कर देंगे ब्रह्मदंड। आप ब्रह्मदंड के लिए तो तपस्या कर रहे हो, तो आप जब गुरु मान लेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे, वो भी सफल हो जाएंगे। बोले ठीक है। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी को दंडवत किया और अपना गुरु स्वीकार किया। जैसे उन्होंने दंडवत किया, गुरु स्वीकार किया, तो उनको इजीली विदाउट तपस्या ब्रह्मदंड मिल गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम भौतिक जगत में बहुत सारी आशाएं रखते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है तो हमें गुरु बनाना चाहिए, और गुरु ने जो वचन दिए हैं उनको एटलीस्ट हमें पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करते हैं तो फिर हम विश्वामित्र जैसी हमारी हालत भी होगी। कई साल हम तपस्या करेंगे, भगवद गीता समझ में आई नहीं है। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने कंटिन्यूटी वो समझा ही नहीं। जब तक हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इंद्रिया कंट्रोल नहीं होएगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने मन पे कंट्रोल करो। मन पे कंट्रोल करोगे तो मन किसको बोलेगा? बुद्धि को बोलेगा, और बुद्धि किसको बोलेगी? इंद्रियों को बोलेगी। ऑटोमेटिक हम कंट्रोल में आ जाएंगे। हरे कृष्ण।